आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। विस्कस ड्रैग को हम असल में ड्रैग फोर्स या फिर रेजिस्टिव फोर्स भी कहते हैं। तो फिर विस्कस ड्रैग को हम यूं कहते बयान करते हैं कि विस्कस ड्रैग क्या है, असल में आपके पास रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू फ्लूइड। यानी कि एक ऑब्जेक्ट या कोई बॉल, जैसे कि स्फेरिकल बॉल, इस शहद के कंटेनर में आप अगर ड्रॉप करें तो बॉल किस तरफ जाएगी? वो इस कंटेनर की बॉटम की तरफ जाएगी। तो इसमें शहद जो मौजूद है इस कंटेनर के अंदर, वो क्या करेगा, इस बॉल के ऊपर एक ऊपर की जानिब अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स को हम असल में कहते हैं विस्कस ड्रैग या ड्रैग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स। जबकि फ्लूइड क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कि फ्लो कर सकती हो, जैसे कि शहद या पानी। जबकि स्टोक्स लॉ हमें इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि जो ड्रैग फोर्स ये फ्लूइड यानी कि हनी लगाएगा इस बॉल पर, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो उसको अल्फाज में हम पुट कर सकते हैं कि जो स्टोक्स लॉ है वो आपके पास ये है कि द ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्फीयर फॉलिंग थ्रू फ्लूइड is directly proportional to radius of sphere, velocity and viscosity of the medium। यानी कि ये जो बॉल जिसका मास कुछ स्मॉल हम m कह लेते हैं, वो जब इस शहद में गिर रहा होगा तो इसके ऊपर जो ऊपर लगने वाली फोर्स है, ड्रैग फोर्स, जिसको हम Fd से रिप्रेजेंट करेंगे, वो असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस ऑफ द स्फेयर के। यानी कि आपके पास ये बॉल स्फेरिकल बॉल है, क्योंकि स्फेयर है तो स्फेरिकल बॉल के सेंटर से लेकर उसके सरफेस तक का जो फासला होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो जितना रेडियस इस स्फेरिकल बॉल का ज्यादा होगा, इस पर लगने वाली फोर्स भी, ड्रैग फोर्स भी क्या होगी? वो ज्यादा होगी। उसके साथ जितनी तेज रफ्तारी के साथ ये गिरेगा, असल में ड्रैग फोर्स इसके ऊपर उतनी ज्यादा लगेगी। और जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी इस मीडियम की, असल में ड्रैग फोर्स भी क्या होगी? वो ज्यादा होगी। अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे रेडियस के बढ़ने से ड्रैग फोर्स बढ़ती है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो ड्रैग फोर्स है Fd, वो असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? Fd जो है ड्रैग फोर्स है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? आपके पास रेडियस ऑफ द बॉल के। और जो रेडियस ऑफ द बॉल है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं r से, और रेडियस ऑफ द बॉल असल में डिसाइड करेगा इस स्फेरिकल बॉल का साइज। क्योंकि अगर एक बॉल बड़ी होगी, जैसे कि ये बड़ी बॉल है जबकि ये छोटी बॉल है, लेकिन दोनों की शेप कैसी है? स्फेयर की शेप ही है, तो अब इसका रेडियस क्या है? वो ज्यादा है, जबकि इसका रेडियस क्या है? कम है। तो जब ये शहद में गिरेगी यानी कि फ्लूइड में फॉल करेगी, तो इसका ज्यादा हिस्सा या इसके ज्यादा पोर्शन पर क्या होगा कि जो फ्लूइड है यानी कि हनी है, वो फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की जानिब, जबकि बॉल किस तरफ आना चाह रही होगी? नीचे की जानिब। तो चूंकि इसका ज्यादा हिस्सा या ज्यादा एरिया इस बॉल का एक्सपोज होगा किसके सामने? हनी के सामने, इस वजह से इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगेगी वो फिर क्या होगी? वो ज्यादा होगी। तो इस वजह से आपके पास साइज यानी कि रेडियस बढ़ने से स्फेरिकल बॉल के ड्रैग फोर्स क्या हो जाती है? वो इंक्रीज हो जाती है। इसी चीज को मैं आपको एक एनिमेशन जो कि मैंने tetrapack.com की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास ये दो चाय की प्यालियां हैं और आप क्या करते हैं, इसमें शहद को ड्रॉप करते हैं। एक का साइज बड़ा होगा और एक का साइज छोटा होगा। तो आप ये देखेंगे कि जो बड़े साइज वाला ड्रॉप है ये क्या करेगा? ज्यादा जल्दी नीचे आ जाएगा, जबकि ये जो स्मॉल वाला है ये आपके पास क्या होगा? ये लेट नीचे आया है। दोबारा इसको आप अपनी आंखों से देख लीजिए, जैसे कि यहां पर ये ज्यादा जल्दी नीचे आ रहा है जबकि ये स्लोली आ रहा है। उसके साथ साथ जो दूसरा फैक्टर है जिस पर ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है, वो असल में है आपके पास वेलोसिटी। यानी कि जो ड्रैग फोर्स है वो असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के। वो क्यों है? इसकी मिसाल आपकी रोजमर्रा जिंदगी में ये है कि आप गाड़ी या बाइक पर एक खूबसूरत मौसम के अंदर ड्राइव करने के लिए निकलते हैं, और इस गाड़ी के आप दोनों शीशे ओपन कर लेते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि आप इस तरफ जा रहे हैं जो कि इस्लामाबाद का रास्ता है, यानी कि आप फैसल मस्जिद जा रहे हैं समझाने के तौर पे। अभी अब रोड खुला है, मैदान खुला है आपके पास, तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार के साथ चलाते हैं। तो चूंकि शीशे खुले होंगे तो गाड़ी तो आपकी दाएं जानिब मूव कर रही है, यानी कि बाएं जानिब इस तरफ मूव कर रही है, सॉरी। लेकिन आप ये ऑब्जर्व करेंगे या देखेंगे कि जितनी जितनी गाड़ी की आपकी रफ्तार बढ़ती जाएगी,
हवा का दबाव आपकी तरफ बढ़ता जाएगा और वो हवा का दबाव गाड़ी की मोशन की डायरेक्शन के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में होगा। तो इस वजह से जब आपका ये बॉल इस शहद में गिर रहा होगा, तो अगर इस फॉलिंग बॉल की, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इसके ऊपर जो लगने वाला ड्रैग फोर्स है वो भी क्या होगा, वो फिर ज्यादा होगा। तीसरा जो फैक्टर है जिस पर आपके पास ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है वो है असल में विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। तो ड्रैग फोर्स आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम के, यानी कि एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ईटा के साथ। और विस्कोसिटी इस चीज को मेजर करती है कि हाउ इजीली अ फ्लूइड फ्लोज, यानी कि एक फ्लूइड के लिए जैसे कि शहद या पानी के लिए फ्लो करना कितना आसान है ये उसकी विस्कोसिटी से बताया जा सकता है। इसको आप एक और बेहतर मिसाल से यूं समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक कंटेनर में शहद मौजूद हो और एक कंटेनर में पानी मौजूद हो और आप दोनों के अंदर एक जैसी साइज की बॉल को फेंकें, तो बॉल जो पानी में फेंका जाएगा वो ज्यादा जल्दी तह तक पहुंच जाएगा बानिस्बतन आपके पास इस बॉल के जो कि हनी में देर से पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि हनी यानी कि जो शहद है ये गाढ़ा है, यानी कि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, जबकि जो पानी है ये शहद के बानिस्बतन पतला होता है, इस वजह से इसकी विस्कोसिटी क्या है, ये कम है। तो जितना गाढ़ा कोई फ्लूइड होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी, तो ड्रैग फोर्स भी वो उतनी ज्यादा लगाएगा, यानी कि उतनी ज्यादा वो रुकावट पैदा करेगा कि ये बॉल आसानी के साथ इस फ्लूइड में से फ्लो ना हो सके नीचे की तरफ। लेकिन जितना कम विस्कोसिटी होगी एक मीडियम की, जैसे कि यहाँ पर मीडियम पानी है, तो ड्रैग फोर्स ही जो लगाएगा पानी इस बॉल पर वो फिर कम लगाएगा। तो अब चूंकि हमने वो तीन अवामिल जिन पर ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है उनको जान लिया है, तो अब मैं इन इक्वेशंस को नाम दे देता हूं। एक को नाम दे देता हूं 1 का, दूसरी को 2 का और तीसरी को 3 का। और अब हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। तो चलें, आपकी आसानी के लिए मैं इन तीनों को यहां पर ले आया हूं और अब हम कंबाइन करके ड्रैग फोर्स लिख सकते हैं कि एफ डी यानी कि वो असल में आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ईटा यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जबकि साथ साथ रेडियस ऑफ द बॉल और साथ साथ वेलोसिटी जो कि ऑब्जेक्ट की होगी। अब जब किसी भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम खत्म करते हैं तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स का ये रूल है कि आपको एक तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है और उसके साथ साथ एक इक्वल टू का साइन, तो एफ डी आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो असल में है आपके पास 6 पाई, साथ आ जाएगा ईटा आर वी। अब ये आपके पास असल में फॉर्म है स्टोक्स लॉ की। तो जो स्टोक्स लॉ है ये असल में आपके पास एक एम्पेरिकल लॉ है और एम्पेरिकल लॉज की खास बात ये होती है कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि आपके पास ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, उसी तरह ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम के। चलें अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ड्रैग फोर्स है जिसको असल में हमने यहाँ पर डिटरमिन किया है, इस ड्रैग फोर्स को हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, यानी कि कम कैसे कर सकते हैं। इसकी मैं मिसाल एक डेली लाइफ से दूंगा। हमारी जज्बाती कौम क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है, जबकि पाकिस्तान में कुछ मखसूस ही लोग गोल्फ बॉल या गोल्फ खेलते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर आप क्या फिजिक्स पेश करना चाह रहे हैं, तो वो असल में ये है, अगर गोल्फ बॉल और क्रिकेट बॉल का हम साइज एक जितना ही कर दें, आपको जो वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है वो इस बॉल के अंदर जो कि गोल्फ बॉल है इसके अंदर ये डिंपल्स हैं। तो असल में ये जो डिंपल्स हैं यही ये वजह बनते हैं कि जो गोल्फ बॉल के को जब कोई जोर से हिट करे आपके सामने, तो आपके पास आप ये देखेंगे कि जो गोल्फ बॉल है और क्रिकेट बॉल को अगर कोई एक ही शख्स एक जितनी ही ताकत या कुव्वत के साथ गोल्फ बॉल को हिट करे और साथ साथ क्रिकेट बॉल को भी हिट करे, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो गोल्फ बॉल है वो ज्यादा दूर जाकर गिरेगी। अब क्यों गिरेगी? क्योंकि इस गोल्फ बॉल के अंदर क्या है, डिंपल्स हैं, और ये डिंपल्स असल में क्या करेंगे, हवा के दबाव को मिनिमाइज करेंगे, यानी कि मिनिमाइज करेंगे एयर फ्रिक्शन को, यानी कि कम ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी। तो उस वजह से आपके पास गोल्फ बॉल
ट्रेवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस, यानी कि ये ज्यादा देर या ज्यादा लंबा फासला तय करेगी बानिस्बतन क्रिकेट बॉल के। तो इसी वजह से गोल्फ बॉल के अंदर ये डिंपल्स डिजाइन किए जाते हैं ताकि ये लॉन्ग रेंज शॉट्स हासिल की जा सकें इस बॉल की मदद से। क्रिकेट का बॉल भी दूर जाता है, बहुत दूर जाता है, लेकिन गोल्फ बॉल की बनिस्बतन कम ही जाता है। तो ड्रैग फोर्स के साथ साथ आज हमने ये भी जान दिया है कि ड्रैग फोर्स को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं एक डेली लाइफ मिसाल के जरिए से। इसी तरह आप ये देखते हैं एक ये मछली की शेप जो कि इसके ये विंग्स होते हैं और ये जहाज के पर, इनमें क्या सिमिलैरिटी है? जहाज के विंग्स भी बिल्कुल जैसे मछली के ये विंग्स नहीं है, इसी तरह ही तो बनाए जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि मछली किस में तैरती है? पानी के अंदर, जबकि जो जहाज है वो कहां पे फ्लाई कर रहा है? एयर में। तो ये जो खास शेप है कुदरती तौर पर मछली की, वो इसको अलाउ करती है कि ये आसानी के साथ पानी में फ्लो कर सके या पानी के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कर सके। यानी कि इसकी ये जो शेप है विंग्स की, ये असल में पानी के जो दबाव है ना इस मछली के ऊपर, इसको ये रिड्यूस करते हैं। तो इसी तरह जहाज के विंग्स भी इसी तरह बनाए जाते हैं कि जहाज अगर दाएं जानिब चल रहा हो तो आपके पास विंग्स इस तरह से डिजाइन हुए हैं कि वो हवा के प्रेशर हवा के इफेक्ट को वो क्या करते हैं कि वो मिनिमाइज करते हैं, जिसकी वजह से जहाज के लिए ऊंची उड़ान लेना और आगे की तरफ ट्रेवल करना आसान हो जाता है। तो आज हमने विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ के बारे में डिस्कस किया।